और मेरे दर्शक मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं कि आपका धन्यवाद इसलिए हम करते चले जाते हैं कि आप टिके हुए लोग हैं, टिकने वाले लोग हैं और सलामती का जीवन को आप बड़े प्यार करते हैं। इसलिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि लगातार अपनी जिंदगी को आगे की ओर लेते चले जा रहे हैं। मौत की जिंदगी आज लोग जी रहे हैं, कैसे उनको नजर नहीं आ रहा है। आज संसार भर में मार तोड़, अलग अलग जगह लोगों को हत्या किया जा रहा है, तोड़ा फोड़ा जा रहा है, उनका सत्यानाश किया जा रहा है। संसारिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी सत्यानाश उनका किया जा रहा है। आइए, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और महिमा तारीफ हमेशा बनी रहे, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं और आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश हमारी जारी होती है। मौत में है उनको छुड़ाओ। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जो मौत में जी रहा है, मतलब मौत के अंदर है, जो मौत की घाट की ओर जा रहा है, ऐसे इंसान को छुड़ाने के लिए आपको और मुझे आगे की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है। जैसे कि आप देखते चले जाते हैं, जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। क्या कहा गया? जो घसीटे जाते हैं, और क्या बोलना चाहिए, जो मार डालने के लिए लोग उसके पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, उसे पकड़ाओ मत, बल्कि उसे पकड़ाओ मत, बल्कि उसे बचाओ। समझने के लिए समझ रहे मेरे भाइयों बहनों। एक पास्टर ने मुझे धमकी दी थी। वो कहता था कि मैं तुझे 20 साल की सजा दिलवाऊंगा और कुछ ही दिनों के बाद मैं गिरफ्तार करवाऊंगा, ऐसे करके कुछ बातें वो छेड़ रहा था। लेकिन मैंने जब उससे कहा कि आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, तो अभी लगभग 2 महीना हो रहा है, कोई भी प्रकार का मैसेज और कोई भी प्रकार का जवाब उसने मुझे नहीं दिया। हालांकि उसे लगता होगा कि हम उन्हें डर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि पकड़ाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे छुड़ाने की जरूरत है और उसे बचाने की जरूरत है। लेकिन आजकल लोग क्या धुन खेल रहे हैं, क्या धुन में लगे हुए। यहाँ लिखा, जो मार डाले जाने पर है उसे क्या करें, उसे और क्या करें, घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा। मार डाले जाने पर है और घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो मार डाले जाने पर है उसे पकड़ाओ मत। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी से मर जाएगा या फिर जल्दी से उसे मार डालना चाहिए, इसलिए उसकी गिरफ्तारी करवाते या फिर उसे पकड़ाते हैं या फिर उसे मरवाने की कोशिश करते चले जाते हैं। हालांकि ऐसे को ना ही तो धार्मिक कहा जाता है और ना ही कोई इसके अंदर इंसानियत है। साथ ही साथ मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आपके अंदर इंसानियत अगर होगी, आप अपने आप को भी बचाएंगे और दूसरे को भी बचाएंगे, ताकि आपके अंदर ईशू यानी कि ईसाईयत बसी या फिर मसीहत जिंदगी बैठी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो मौत में है उसे छुड़ाओ, जो घात किए जा रहे हैं उसे बचाओ। हेलो, जो नाश किए जा रहे हैं उससे बचाओ, जो नरक की ओर जा रहे हैं उसे स्वर्ग का मार्ग बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लग रहा है आपको? क्या आप सही कर रहे हैं? क्या आपकी जिंदगी सही मार्गदर्शन की ओर जा रही है? हेलो, क्या लग रहा है आपको? आइए, हम कुछ वचनों के द्वारा और बात करेंगे। वह मजबूत करेगा। कौन करेगा मजबूत? जो व्यक्ति मजबूत नहीं है, जो व्यक्ति कमजोर है, निर्बल है ना, उसके लिए कोई भी संभव नहीं है, और उसी व्यक्ति को मजबूत करेगा प्रभु यीशु मसीह। तो आइए हम वचन के साथ बातचीत करेंगे। देखते हैं, वहां लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां तक करेगा? अंत तक दृढ़ भी करेगा, मतलब मजबूत करेगा। कब तक? आखिरी तक मजबूत करेगा। आजकल के लोग आपको खाना कितने दिन खिलाएगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, फिर बाद में इन्हें आलस सी लगने लग जाएगी, या फिर उसे घर जाने की बात करेंगे, या फिर उसे नफरत की बातें करेंगे। ऐसा हो चुका है इंसानियत जीवन में। लेकिन यहां पर लिखा कि वह तुम्हें दृढ़ करेगा, वो भी अंत तक संभाले रहेगा, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पौलुस कहता है कि अंत तक तुम्हें
वो संभालेगा, दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा, ताकि तुम उस दिन निर्दोष ठहरो जिस दिन न्याय होगा, जिस दिन प्रभु आएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? निर्दोष ठहराने के लिए किसी व्यक्ति को सामने की ओर लाइए और खड़ा कीजिए और उसे निर्दोष बनाकर खड़ा कीजिए और उसे मजबूताई की ओर ले जाने की कोशिश करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा पाप गलती में है, उस व्यक्ति को मजबूत कीजिए और उस व्यक्ति को सही बनाइए ताकि आपके द्वारा वो मजबूताई की ओर जाए और आप ऐसे सेवक बनेंगे जैसे व्यक्तियों को मजबूत कर रहे हैं, जैसे यीशु मजबूत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लगातार आपकी जिंदगी आशीषमय की ओर जाना चाहिए। क्या लगता है आपको कि आप बस सेवक सेविका बन गए, अपने मसीह समाज को ही शिक्षा दे रहे हैं, अन्य लोगों को नहीं? जो रास्ते के किनारे चलते हुए अपनी जिंदगी को टोटल रहा है या फिर ढूंढ रहा है, उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी के बारे में सलाह कभी देने की कोशिश करी? नहीं। हेलो, ध्यान रखिए। प्रभु आप सबके साथ। गॉड ब्लेस यू। आमीन।